सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मनुस्मृति का पहला अध्याय, इसमें 140वां श्लोक है। इससे पूर्व कहा था कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। भूगोल के समस्त मनुष्य इस आर्यावर्त में आकर के अपने अपने चरित्र को सीखें, विद्या का ग्रहण करें। विद्या से चरित्र का निर्माण होता है, मनुष्य का निर्माण होता है, इसलिए कहा था। तो जब देश का प्रसंग आया है तो देश या आर्यावर्त किसको कहते हैं? ये भूगोल का जो प्रवेश है वो कितना है वो बता रहे हैं। हिमवद विंध्योर्मध्यम यत् प्राक् विनशनाद् अपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशाः प्रकीर्तितः। हिमवद विंध्योर्मध्यम, हिम उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्या पर्वत के बीच में, और विनशनाद अपि, विनशन का तात्पर्य सरस्वती नदी जहाँ विलुप्त हो जाती है, आजकल उपलब्ध नहीं है, बहुत पूर्व से ही वो विलुप्त हो गई है। कभी गंगा यमुना सरस्वती के नाम से 3 नदियों का नाम प्रसिद्ध है और सरस्वती का नाम प्रसिद्ध था, और वो नदी लुप्त हो गई। तो जहाँ से वो लिप्त हो जाती है ऐसा माना जाता है राजस्थान के जो मरुभूमि है वहाँ जाके समाप्त हो जाती है, ऐसा शोधकर्ता मानते हैं। सरस्वती के नदी का खोज भी बहुत लोग किए हैं, करते हैं। तो उसको बोलते हैं, यहाँ उसको कहा, यहाँ कहा है विनशनादपि। तो विनशन माने सरस्वती के लुप्त जहाँ होता वहाँ तक पूर्व दिशा में, और पश्चिम में प्रयागात प्रत्यक, प्रयाग के बीच में। ये जो स्थान है बीच का, ये आर्यावर्त का मध्य प्रदेश है, माने ठीक बीच का स्थान है। जब इसका विशाल और है, बीच का स्थान बता दिया। प्रत्यक प्रयागात प्रत्यक मध्य देशाः प्रकीर्तिता है, इसको मध्य देश कहते हैं आर्यावर्त का। आर्यावर्त देश की सीमा को बताते हैं। आसमुद्रात् तो वही पूर्वाद, आसमुद्रात् तो पश्चिमात्, तयोर एवांतरम गिर्योः आर्यावर्तम विदुर्बुधाः। आसमुद्रात् तो वही पूर्वात्, पूर्व में समुद्र से लेकर और पश्चिम में समुद्र तक, माने पूर्व में पश्चिम में समुद्र ही है, तो दोनों समुद्रों के बीच में। तयोर एवा अंतरम गिर्योः, इन दोनों के बीच में, और गिर्योः माने हिमालय और विंध्या, इन दोनों पर्वों के बीच में आर्यावर्तम विदुर्बुधा, विद्वान लोग इसको आर्यावर्त कहते हैं, जहां पर आर्य रहते हैं। आर्य का अर्थ महर्षि यास्क कहते हैं कि आर्य ईश्वर पुत्र है। आर्य ईश्वर के पुत्र माने ईश्वर का जो उपदेश वेद है, वेद के आज्ञा के अनुसार जो चलता है वो आर्य है, वो श्रेष्ठ है। शेष अनार्य है, दस्यु है। और ऐसे आर्यों के द्वारा बसाया गया, या जहाँ पर अधिकांश लोग आर्य ही रहते हैं, वो देश आर्यावर्त है। आर्यावर्त का लक्षण बता रहे हैं, या इसकी महत्ता, श्रेष्ठता, उत्तमता बता रहे हैं। कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः, सह ज्ञेयो यज्ञयो देशो म्लेच्छ देशस्त्वतः परः। कृष्ण सारस्तु चरति मृग, कृष्ण मृग जहां पर स्वभावतः स्वेच्छा से निर्भय होकर के घूमता है, माने वहां उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता है, कोई इसको बांधता नहीं है, कोई इसको मारता नहीं है।
इतना विश्वस्त होकर के निर्भयता से मृग विचरण करते हो, काले मृग। सह ज्ञेय यज्ञ देश, वो यज्ञीय देश है, श्रेष्ठ देश है, माने आर्यावर्त देश है। और इसको छोड़कर इतः परः, उससे छोड़कर के अतः परः, इसे छोड़कर अन्य जो देश हैं वो म्लेच्छ देश हैं। म्लेच्छ देश का तात्पर्य यह नहीं है कि नीच देश है, निकृष्ट देश है, ऐसा नहीं। म्लेच्छ मतलब म्लेच्छ अव्यक्त शब्द है, जो अव्यक्त बोलते हैं, अशुद्ध बोलते, शुद्ध बोल नहीं पाते या शुद्ध उच्चारण को सीख नहीं पाए, उनको बोलते। चाहे वो आर्यवर्त में तो भी वो म्लेच्छ है, जो आर्य भाषा को नहीं बोल पाता। इसके लिए स्वयं मनु कहते हैं आगे, मुख बाहुर ऊरु पाज्यानाम या लोके जातयो बहि म्लेच्छवाचः च आर्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः। दस्यु किसको कहते हैं वहां बता रहे हैं। मुख, बाहु, ऊरु, पाद, माने इनसे उत्पन्न या इनके जैसे लोग जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, वे इन वर्णों से जो बाहर हो चुके हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस वर्ण जाति में नहीं रहते, वर्ण परंपरा में नहीं रहते, वर्ण की मर्यादाओं में नहीं रहते, ऐसे जो लोग हैं, चाहे वो म्लेच्छ वाणी वाले हों, चाहे आर्य वाणी वाले, मन शुद्ध वाणी वाले हों, अशुद्ध वाणी वाले हों। महाभाष्य में आता है कि शब्द और अपशब्द, मान शब्द का विपरीत जो है वो अपशब्द है, अशुद्ध शब्द। तो यहाँ म्लेच्छ का, अपशब्द को यहाँ पर म्लेच्छ का, म्लेच्छ उच्चारण। तो इस प्रकार के जो म्लेच्छ हैं, तो इसीलिए तो उनको कहा है कि सीखना हो, शास्त्रों का अध्ययन करना हो, तो यहाँ आर्यावर्त में आकर सीखो, फिर जाकर के वहां भी फैलाओ। यद्यपि गए थे सबके सब मनुष्य यहीं से, परंतु यहाँ पर एक मर्यादा है, एक परंपरा है, तो केंद्र में तो शिथिलता आने की संभावना कम रहती है, और दूर जाने के बाद धीरे धीरे वहाँ इस प्रकार की राज्य व्यवस्था ना होने से, समाज की व्यवस्था मर्यादा ना होने के कारण से आदमी शिथिल होकर के परंपराओं से, शास्त्र के ज्ञान से रहित हो जाता। तो इसलिए म्लेच्छ देश कहलाए इस परंपरा से दूर होने से। विष्णु स्मृति में भी आता है, चातुर्वर्ण्या व्यवस्थानम यस्मिन् देशे न विद्यते सा म्लेच्छ देशो विज्ञेयः आर्यावर्तस्ततः परः। चातुर्वर्ण्या व्यवस्थानम माने चार वर्णों की व्यवस्था, और चार वर्णों के अंतर्गत चार आश्रम भी आ जाते, चार वर्ण और चार आश्रम जहां नहीं रहते। चातुर्वर्ण व्यवस्थानम यस्मिन् देशे न विद्यते सह म्लेच्छ देशो विज्ञेयः, उसको म्लेच्छ देश जाना चाहिए। और आर्यावर्त ततः परः, उससे बचा हुआ जो, जिसके विषय में यहाँ पर मनुस्मृति में वर्णन कर रहे हैं, वो आर्यावर्त है। और जहाँ कृष्ण, यहाँ पर मर्यादा, धर्म, न्याय, मानवता इत्यादि धर्म पालन होने से, व्यवस्था होने के कारण से मृग भी विचरण रूप से अहिंसा का पाठ यहाँ पढ़ाया जाता है, अहिंसा के यम नियमों का पालन किया जाता है। तो इसलिए किसी को मारने का कोई संभावना ही नहीं है, तो है ही नहीं, तो फिर विचरण रूप से करते हैं। ऐसे पवित्र स्थान को, देश को आर्यावर्त कहा है। और ये कृष्णसार का तात्पर्य ये पवित्रता का, संपूर्ण धर्म के पालन का उपलक्षण है। इस उपलक्षण को लेकर महाभारत में शांति पर्व में आता है, यत्र वेदाश्च यज्ञाश्च तपः सत्यम दमस्तथा अहिंसा धर्म संयुक्ता प्रचरेयुः सुरोत्तमः स वै देशः सेवितव्यः मावो धर्मः पदास्पृशेत्। जहां पर वेद की ध्वनि होती हो, माने पठन पाठन होता हो, वेद के माध्यम से यज्ञ याग आदि होते हो,
वेदाश्च यज्ञाश्च और तपः, जहां पर इन शास्त्रीय अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए तप होता हो। सत्यम, सत्य का पालन। दमः, इंद्रियों का दमन होता हो, इंद्रियों का निग्रह होता हो। असंयमी ना रहते हो। अहिंसा धर्म संयुक्त, अहिंसा, अहिंसा से यम नियमों का सबका पालन हो जाता हो। ऐसे आचरण व्यवहारों से युक्त जो देश है वो श्रोतमा प्रचरेयु, वहां पर श्रेष्ठ विद्वान विचरण करते हैं, रहते हैं। सवै देशः सेवितव्य, ऐसे देश का सेवन करना चाहिए, ऐसे देश में रहना चाहिए जहां अधर्म हो और वेदादि शास्त्रों का अध्ययन ना होता हो, जहां यज्ञ का अनुष्ठान ना होता हो, वहां नहीं रहना, वो म्लेच्छ देश का। तो माँ वो धर्म अधर्म पदास्पृश्य, जहां पर अधर्म है तुम लोग वहां पर एक पदवी नहीं रखना, ऐसा महाभारत में आया। शांति पर्व 340वां अध्याय है, 88 और 89वां मंत्र है और श्लोक है। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ व्यवहारों से शास्त्र युक्त मर्यादा का पालन जहां किया जाता है उसको आर्यावर्त कहते हैं, और वहां रहने वालों को आर्य कहते हैं। तो भारत ही आर्यावर्त, आजकल भारत संकुचित हो गया है, आर्यावर्त विशाल था, तो यहां रहने वालों को आर्य कहते हैं। समस्त भूमंडल में सर्वश्रेष्ठ देश है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं पारसमणि कोई हो तो वो भारत ही आर्यावर्त ही है। इससे भिन्न पारसमणि है या नहीं है ये नहीं पता, परंतु कोई है तो वो आर्यावर्त ही पारसमणि है। तो ऐसा श्रेष्ठ को आर्यावर्त कहते हैं, यहाँ रहने वालों को आर्य कहते हैं। और लोग क्या पढ़ाते हैं, इसका ठीक विपरीत बाहर से आए, और यहाँ दस्यु रहते थे, द्रविड़ रहते थे, और उनको पराजित करके यहाँ का आक्रमण करके यहाँ राज्य करने लगे। ठीक उल्टा पढ़ाते, विपरीत पढ़ाते, और सरकार की उसी मान्यता को मान्यता दी हुई है सरकार, परंतु उसके ठीक विपरीत यथार्थता, सत्यता। तो इस प्रकार से इस अध्याय का समाप्त करते हुए कहते हैं, एषा धर्मस्य वो योनि समासेन प्रकीर्तिता संभवश्चास्य सर्वस्य वर्णधर्मान् निबोधत। एषा धर्मस्य योनि, ये धर्म की योनि है, धर्म की उत्पत्ति है, माने धर्म की उत्पत्ति का विषय बताया गया अभी तक। जहां से धर्म की उत्पत्ति होती हो, धर्म का पालन होता हो, धर्म का ज्ञान होता हो, उसको बता दिया। ऐसा धर्म से योनि ही संभवश्च अस्य सर्वस्य, अस्य सर्वस्य संभव, इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, यह भी विषय बताया गया। इस जगत की उत्पत्ति और धर्म की उत्पत्ति, और ये धर्म की उत्पत्ति जहां होती है वो देश भी, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और संपूर्ण सृष्टि में भूगोल में जहां पर धर्म की उत्पत्ति होती है वो आर्यावर्त बता दिया। समासेन प्रकृतिता, संक्षेप से बताया है। इस प्रकार कहते हुए इस अध्याय को समाप्त किया, और इसके पश्चात वर्ण धर्मान निबोधता, इसके बाद वर्ण धर्मों को जानो। अब वर्ण धर्मों को बताएंगे। वर्ण धर्म तात्पर्य वर्ण और उसके अंतर्गत रहने वाले 4 आश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रमों के धर्मों को अब आगे बताएंगे। वो अध्याय दूसरे अध्याय से वो विषय शुरू होगा। यद्यपि प्रचलित मनुस्मृति के आधार पर ये दूसरे अध्याय के 25वां श्लोक है, तो इससे पहले दूसरा अध्याय समाप्त बीच में हो गया था, पर मनु स्वयं यहाँ पर अध्याय की समाप्ति का और नए विषय का प्रारंभ होने का संकेत यहाँ दे रहे हैं। इसलिए इन्होंने पहले अध्याय को यहाँ समाप्त किया, और इसके बाद दूसरा अध्याय शुरू होगा। मान प्रचलित मनुस्मृति के आधार पर दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक से दूसरा अध्याय शुरू होगा। और प्रक्षिप्त
श्लोकों को निकालेंगे तो यह 78वां श्लोक है पहला अध्याय का। तो इस प्रकार ये पहला अध्याय समाप्त हो गया है। इसके पश्चात दूसरा अध्याय शुरू होगा। इस दूसरे अध्याय को हम अगले प्रसंग में प्रारंभ करेंगे। आज के प्रसंग यही समाप्त करते हैं। ओम।